नमस्कार, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार और हमेशा की तरह किसी न किसी मुद्दे पर हम आपके समक्ष हाजिर होते हैं और आपको किसी न किसी मुद्दे से रूबरू करवाते हैं। और आज जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्स बीडीसी चेयरपर्सन कुकरनाग हमारे साथ मौजूद हैं, परवीना अख्तर जी, और करंटली वो बीजेपी एसटी मोर्चा जो है उसकी जो है सेक्रेटरी हैं। और सबसे पहले तो हम उनको मुबारकबाद देंगे बीजेपी की स्टेट सेक्रेटरी बनने के लिए। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। जी मैम, जिस तरीके से एक मुद्दा जम्मू कश्मीर में इस समय चल रहा है और उसी के मुतल्लक आपसे हमें बात करनी है, क्योंकि आपने हमें कॉल किया कि इस मुद्दे से लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं जम्मू कश्मीर के, हमें इस पे बातचीत करनी चाहिए। तो हम बहुत दिनों बाद लाइव आए हैं और लाइव आने का मकसद भी यही है कि लोग परेशान हैं और लोग परेशान हैं। 1 साल हो गया लोगों की जो सरकार है, हमने पहले डिबेट की थी मैम के साथ, तब सरकार नहीं थी। मैम एक्स बीडीसी चेयरपर्सन भी थी, बहुत अच्छा काम उन्होंने अपने इलाके में किया। और उसके बाद लोगों की ये डिमांड थी उस समय कि एक सरकार हमें चाहिए। मैम भी तब यही बोलती थी कि एक सरकार चाहिए और लोग उसको चुने, ताकि बहुत सारी समस्याएं जो हैं, जो हम लोग जिनको जो हमसे रह जाती हैं, वो समस्याएं जो हैं वो चुनी हुई सरकार पूरा करे। तो अब सरकार को 1 साल पूरा हो गया है मैम, और जिस मुद्दे पे हम आज बातचीत करने वाले हैं वो बिजली का मुद्दा है। और बिजली के मुद्दे पे इसी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम फ्री बिजली देंगे। फ्री बिजली तो दूर, लोगों के बिल इतने ज्यादा आगे हैं जिसकी शिकायत आप हमसे कर रही थी कि आज इस पे लाइव हमें करना है, और लोगों की समस्याएं जो हैं वो आप लगातार उठा रही हैं। तो मैम, ये क्या मुद्दा है कि जिसकी वजह से आज हमें लाइव आना पड़ा है और लोग भी सड़कों पर हैं? हमने जेके खबर नाउ पे अभी खबर चलाई थी कुछ देर पहले, हमारे एंकर जो रिपोर्टर हैं अनंतनाग के, उन्होंने खबर चलाई है कि लोग सड़कों पर हैं, लोगों के बिल जो हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस मसले पे? देखिए भाई, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस वक्त लाइव लिया है। जी जी लेकिन इस वक्त लोगों की प्रॉब्लम है, क्या मुश्किलात है, जब हम लोगों जी की ये मुश्किलातें देखते हैं तो हम जी। खुद परेशान है कि इस वक्त हमें एक चुनी हुई सरकार, जिस हम्म। सरकार को बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी से यहाँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जिता के भेजा था, तो जी जी। वो सरकार इस वक्त लोगों के साथ हो रही है। लोगों के साथ इस वक्त देखो कि विंटर का मौसम है, यहाँ देखो लोगों के पास इस वक्त 2-2 हजार की बिल आई है, बिजली की बिल। जो बेचारा जी एक गरीब बंदा है, झोपड़ी में रह रहा है बंदा, जी जी। झोपड़ी में रह रहा है, उसको जिसकी रोशनी वो मतलब एक कमरे को भी रोशनी पूरी नहीं होती है, वहां उन जी जी। लोगों को भी जो झोपड़ियों में रह रहे हैं बेचारे लोग, उनको भी इस वक्त 2-2 हजार, 3-3 हजार की बिल आई है। एक लंप जहां पर जलता है, वहां उन लोगों को 2-2 हजार की बिल, 25-25 सौ बिल, 3-3 हजार की बिल आई है। लेकिन ये लोगों के साथ बहुत ही जुल्म हो रहा है, सरासर नाइंसाफी हो रही है। जैसे करके हम्म, आपको पता है कि पहले इस वक्त हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उसने कहा था लोगों को मैं फ्री बिजली दूंगा, 200 यूनिट फ्री दूंगा। जी लेकिन उसके बाद उसने 12 गैस सिलेंडरों की बात की, जी। लोगों को बेचारों को गुमराह किया, लोगों के से वोट लिए, लोगों को बेवकूफ बनाया, लोगों से वोट लिए। इस वक्त देखो कि लोगों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, कितनी नाइंसाफी हो रही है लोगों के साथ। इस वक्त जी। बिजली देखने को नहीं मिलती है, लेकिन बिजली तो है कुछ भी नहीं है। लोग हम्म। बेचारे अंधेरे में मर रहे हैं, लेकिन उधर से बिजली डिपार्टमेंट उनको 2-2 हजार, 3-3 हजार बिल लेके आता है घर में। आप सोचिए, ये लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ा मुद्दा था और इसी मुद्दे पे मैम इनकी सरकार भी बनी थी, क्योंकि ये दिल्ली वाला जो मॉडल है, फ्री बिजली वाला मॉडल जो है,
जो लोगों को लगता था कि शायद अरविंद केजरीवाल ने ऐसा करके दिखाया है, तो जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं, नई पीढ़ी के, ये भी शायद कर देंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पे बिल्कुल फेल रही है सरकार? ये तो सरासर फेल है सरकार, लेकिन इन्होंने हुँ, 70 साल में यही लोगों के साथ झूठे वादे करके लोगों से वोट लिया था। लेकिन हुँ, आज भी इन्होंने दोबारा लोगों ने फिर इनके ऊपर भरोसा जिताया था। इनके ऊपर हुँ, बड़े भरोसे से इनको यहाँ मजाटी में एक सरकार, एनसी की सरकार मजाटी में बना के इनको भेजा था। लेकिन उमर हुँ, साहब को चीफ मिनिस्टर बना के भेजा था। उसके हुँ, बावजूद भी आप देखो इस वक़्त लोगों के ऊपर कितना ज़ुल्म हो रहा है। ना बिजली तो देखने को मिल नहीं रही है, वहाँ से 2-2 3-3 हज़ार की बिल आ रही है उन बेचारे लोगों को जो झोपड़ियों में रह रहे हैं। चलो अगर कोई मुलाज़िम है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, वो 2000 का उसको मतलब इनकम है उसके पास, वो तो भरेगा 2000 बिल। जो बेचारा एक जी, गरीब है, झोपड़ी में रह रहा है, वो कहाँ से लाएगा 2000? तो वो बिजली की बिल बिल्कुल, भरेगा जो 1 लैंप बिजली का जला रहा है। लेकिन मैं इस बिल्कुल, वक़्त उस झोपड़ी वाले की बात नहीं करूँगी, मैं पूरी बिल जम्मू कश्मीर की अवाम की बात करूँगी। इस वक़्त जी, पूरी जम्मू कश्मीर की अवाम सफ़र कर रही है कि जब से ये सरकार बनी है, मजाटी में एक सरकार को बना के भेजा गया है। उन्होंने जो हुँ, लोगों के साथ वादे किए थे, वो वादे ज़मीनी सतह पर खोखले निकले, कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। हुँ, आप तो मुझसे ज़्यादा आप जानते हो, आपको मालूम है, हुँ, इन्होंने 1 लाख नौकरियों की बात की, एनसी जी, सरकार ने। इन्होंने ये जी, लोगों के पास गए थे कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, हम हुँ, फ्री बिजली 200 यूनिट देंगे, फिर उसके बाद 12 गैस सिलेंडर देंगे, फ्री राशन हुँ, देंगे। आज देखो लोगों जी, कितने लोगों के राशन कार्ड कट गए हैं, कितने लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उन जी, गरीब जनता के साथ तो इन्होंने ज़ुल्म किया है, तो ये ज़ुल्म आज तक हमें कभी देखा ही नहीं था। लेकिन इन्होंने सरासर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की। उमर साहब तो खुद बात नहीं कर सकते हैं। वो तो उसको क्या जी, बात करनी है, उसको पता है कि मुझे आज चेयर मिल गई है, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूँ, मुझे कौन हटा सकता है? उसको ये हुँ, पता नहीं है कि अवाम एक दरिया होता है, अवाम जो चाहे कुछ भी चाहेगी, अवाम कर सकती है। लेकिन उनको जी, अपनी मिल गया, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ मिल गई, तो उनको क्या हुँ, दर्द होगा, एक गरीब के साथ कितना बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, एक गरीब के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। इस वक़्त लोग बिल्कुल, कितना सफ़र कर रहे हैं, हमारे नौजवान इस वक़्त जो बेचारे डिग्रियाँ करके डिग्रियाँ उन्होंने बोरियों में भर के रखी हैं, वो बेरोज़गार हैं इस वक़्त। उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे हुँ, डेली वेजर, हमारे ग्रेजुएट लेबर आपको पता है एक जो बहुत बड़ा अफ़सर होता है, लेकिन जी, उससे ज़्यादा काम करता है हमारा एक डेली वेजर, एक कैजुअल लेबर काम करता हुँ, है उससे भी ज़्यादा, एक बड़े अफ़सर से भी ज़्यादा। लेकिन जी, जी, वो बेचारे इस वक़्त 5,000 पे, 9,000 पे वो नौकरी कर रहे हैं, 24 घंटा वो काम कर रहे हैं। उनके साथ जी, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। सरकार तो कोई कदम नहीं उठा रही है डेली वेजरों के लिए। हुँ, कैजुएट जो हमारे मुलाज़िम हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से वो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनके साथ ज़ुल्म हो रहा है। इसी के साथ-साथ हमारे कितने बच्चे इस वक़्त पढ़े-लिखे डिग्रियाँ कर के उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं कहीं। हमारे जैसे करके पहले एलजी सरकार थी तो यहाँ इतना डेवलपमेंट होता था। लोगों को बिल्कुल, टाइम बिल्कुल। पे मैं कोई मैं तुम उसी मैं उसी कोई उसी 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 मैं वहीं पे आना चाह रहा था, क्योंकि जब हम हमारी लास्ट आपसे इंटरव्यू हुआ था, तो आप बीडीसी चेयरपर्सन थी और आप बहुत खुश थी। आप ये कहना चाह रही थी कि एलजी जो काम कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हालाँकि आपने कहा कि एक सरकार ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन आप एलजी प्रशासन से ज़्यादा खुश थे उस समय, और आपको लगता था कि जो काम आप एलजी प्रशासन में करवा पा रहे हैं, वो शायद 1 साल होने के बाद अब आप नहीं करवा पा रही हैं। तो अब मैं मेरा बिल्कुल अगला नहीं। सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि जो डेवलपमेंट एलजी मनोज सिन्हा ने की थी इलेक्शन से पहले, क्या 1 साल में कितने परसेंट आपको लगता है कि जो उनका काम करने का तरीका था और उमर अब्दुल्ला जी का जो काम करने का तरीका है, उसमें कितना फ़र्क देखते हैं आप? जनाब आपको मैं क्या बोलूँ, जब एलजी की सरकार थी यहाँ जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे बड़े ठेकेदार हैं, जो काम कर रहे थे, 10 दिन के हुँ, बाद उनकी पेमेंट होती थी, महीने के बाद उनकी हुँ, पेमेंट होती थी।
हर जी, डिपार्टमेंट में पैसा आता था, डेवलपमेंट होता था, लोगों को पैसा नहीं रुकता था। आज हाँ, देखिए, आज मुझे लग रहा है कि लगभग 1 साल हो गया, हमारे एमजी नरेगा का मटेरियल अभी तक नहीं आ रहा है। अभी जी, तक एमजी नरेगा का मटेरियल नहीं लोगों को मिल रहे थे। बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो जो बड़े-बड़े ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं बेचारे, उनकी बिलें हुँ, पेंडिंग है ऐसे करके। उनको पैसा नहीं जी, मिल रहा है। क्योंकि जी, पैसा है ही नहीं है, कोई लायबिलिटी है ही नहीं है, तो उनको क्या मिलेगा? लेकिन एलजी की ओके, सरकार में लोगों को पैसा मिलता था, डेवलपमेंट होता था, काम होते थे। हुँ, हर डिपार्टमेंट 24 घंटा खुला रहता था। गवर्नमेंट जी, एम्प्लॉयी दफ्तरों में 9 बजे आ जाते थे। आज तो मुझे लग रहा है टस से मस नहीं होता है कोई भी। लेकिन उमर साहब की सरकार जो है ये सारी फेल सरकार है। इन्होंने तो हुँ, 70 साल में भी लोगों को ऐसे ही गुमराह करके तो खाली अपनी प्रॉपर्टी बनाई तो कुर्सी ढूँढी। तो आज हुँ, भी इन्होंने लोगों के साथ वही किया जो इन्होंने 70 सालों में किया था। जी। जी। तो जैसे क्योंकि बिजली, पानी और ये एक बेसिक मुद्दे थे जो जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं है कि पहले की जो सरकारें थी, बीजेपी की भी सरकार रही है, पीडीपी के साथ सरकार रही है, तो इन मुद्दों पे काफ़ी ध्यान दिया जाता था। मेरा अगला जो सवाल ये है क्योंकि स्मार्ट मीटर को लेकर एक बहुत बड़ा जो है प्रदर्शन जम्मू-कश्मीर में हुए, कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाएँगे। पहले कश्मीर में हुआ, फिर उमर अब्दुल्ला जी ने वादा किया कि जो स्मार्ट मीटर जब लग जाएँगे, तो फिर हम जो है वो फ्री बिजली देंगे। तो लोगों ने बहुत उनका साथ भी दिया, बहुत सारी जगह लगभग सभी लोगों ने स्मार्ट मीटर भी लगवा लिए। लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद इस सरकार ने उनके बिल जो हैं वो इतने बड़े-बड़े और इतने ज़्यादा अमाउंट के बिल भेज दिए, अब वो कहाँ से पे करेंगे? ये सबसे बड़ा मसला जो है, वो इस समय जम्मू-कश्मीर में बना हुआ है। हो जनाब हालाँकि बहुत सर्द मौसम जम्मू-कश्मीर में इस समय है, लेकिन राजनीति गरमाई हुई है वहाँ पर और इसी में जैसे बीजेपी की अभी सेक्रेटरी हमारे साथ हैं एसटी मोर्चा की और वो भी लगातार इसी सरकार को फेल सरकार जो है वो कह रही है। यही मुद्दा हमारा भी है क्योंकि इस समय सर्दी का मौसम जम्मू-कश्मीर में है, बर्फ गिर रही है, लोगों को राहत चाहिए। लोग जो हैं वो रूम हीटर यूज़ करते हैं, ठंड को कम करने के लिए और इस समय वो अगर डरेंगे कि हम लाइट जलाएँगे तो बिल ज़्यादा आ जाएगा और जिस तरीके से मैम कह रही हैं कि वहाँ लाइट ही नहीं आती है, तो किस तरीके से जनजीवन जो है वो इस समय कश्मीर रीजन का खास करके जम्मू में भी बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन जो ज़्यादा ठंड जो इस समय है वो कश्मीर डिवीज़न में पड़ रही है और ऐसे में लोग अपना कैसे गुज़र-बसर कर रहे होंगे ये सोचने की बात है और सरकार को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। मैम अगला मेरा सवाल आपसे ये है क्योंकि आप अब बीजेपी में आ गई हैं, पहले आप किसी भी पार्टी में नहीं थी। बहुत अच्छा काम आपने किया वहाँ पर, हमने भी कई बार आपका इंटरव्यू किया। उस अब आप बीजेपी में हैं, अपोज़िशन में हैं। सरकार को आप फेल करार दे रही हैं कि बिल्कुल फेल सरकार है। लेकिन मैम अगले 4 साल तो जनता कैसे इसको अगर जिस तरीके से आप क्योंकि ग्राउंड पे हैं, अगले 4 साल कैसे काटेगी लोग? अगर इसी तरीके का माहौल रहा कि बिजली जलाने के लिए डरेंगे लोग, तो कैसे कैसे लोग जो है वो सर्वाइव करेंगे? देखिए जनाब इन्होंने तो पहले उमर साहब ने कहा था कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने लोगों को जो मीटर लग रहे लेकिन ये हुँ, मीटर हम नहीं लगाने देंगे ये मीटर हम कैंसिल करवाएंगे ठीक है जी। उसके हुँ, बाद क्या बिल्कुल, हुआ बिल्कुल। इन्होंने पहले बोला मीटर नहीं लगने देंगे नहीं जब ये लगाएँगे, सरकार बिल्कुल। आ गया है जब ये सरकार में आ गया, तो फिर हाँ, उसके बाद भाषण और थी। इन्होंने बोला कि मेरी आंटी के घर लगा है, फिर इन्होंने प्रीपेड मीटरों बिल्कुल, की बात की, हैं? बिल्कुल, हाँ, फिर बिल्कुल, उसके बाद इन्होंने प्रीपेड मीटर की बात की। जब हुँ, मीडिया ने उसको सवाल किया कि अब पहले तो पोस्टपेड मीटर थे, अब प्रीपेड मीटर आ गया। तो जी, इसका सवाल था आगे से जब मीडिया ने सवाल किया, ये आगे से बोलने लगे कि मेरी आंटी के घर में भी लगा है प्रीपेड मीटर। जनाब जी, अगर बिल्कुल, आपकी आंटी के घर में लगा है प्रीपेड मीटर, लेकिन आपकी आंटी वो सह सकती है, लेकिन वो अमीर होगी, तो जो एक बिल्कुल, गरीब है जिसके पास खाने के लिए राशन नहीं है, वो कहाँ जी, से लाके बिल पे करेगा? हुँ? जी, तो इनका मुद्दा यही रहा था कि हम जो मीटर लग रहे हैं इस वक़्त, तो ये हम हुँ, कैंसल करवाएँगे। लेकिन बाद हुँ, में इसने कुर्सी जब ले ली, उसके बाद इसने प्रीपेड मीटर की बात की।
अगर ऐसा ही बिल्कुल। चलता रहा सिस्टम, फिर तो मुझे लग रहा है अगर लोगों को बिजली नहीं मिली, लोगों को पानी नहीं मिला, लोगों को राशन जी, नहीं मिली, लोगों को जी, डेली वेजरों को बिल्कुल। परमिट नहीं किया गया, हमारे जी, जी। ग्रेजुएट मुलाज़मीन को परमिट नहीं किया गया, जी, लोगों जी। को हमारे जवानों को नौकरियाँ नहीं मिली, जी। डेवलपमेंट नहीं हुआ। उमर साहब को बेहतर है कि कुर्सी छोड़ देनी, साइड पर हुँ, बैठना, फिर गवर्नर की सरकार हो जाएगी, फिर गवर्नर राज में बहुत काम होंगे, बहुत डेवलपमेंट होगा, सब कुछ होगा। फिर तो बेहतर है अगर ये लोगों के लिए बात नहीं कर सकता है, अगर इसको दम नहीं है बात करने का, तो फिर इसको हुँ, बेहतर है कि कुर्सी छोड़ देनी, तो फिर काम होगा, फिर डेवलपमेंट होगा। क्योंकि ये तो कुर्सी जी, के पीछे बैठा है, ये लोगों की डेवलपमेंट के पीछे नहीं बैठा है, ये लोगों के हुँ, काम के लिए नहीं बैठा है, नौजवानों की आवाज़ बनने के लिए नहीं बैठा है। अ, जनता के काम के लिए नहीं ये चीफ मिनिस्टर बना है, ये चीफ मिनिस्टर बना है अपनी कुर्सी के लिए। लेकिन हुँ, मैं आज चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, एलजी हुँ। साहब से मैं गुज़ारिश करती हूँ ख़ासकर एलजी मनोज सिन्हा साहब से और जी, हमारे जी। जो पीडीडी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, आज ख़ासकर आपको पता है विंटर चल रहा है, लोगों को बिल्कुल। सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होती है बिजली की। मैं जी, आपके जी। चैनल के माध्यम से जो हमारे पीडीडी के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे गवर्नर साहब हैं, मैं उनसे गुज़ारिश करती हूँ, जो लोगों की जी। बिजलियों की बिलें बढ़ गई है, लेकिन ये हुँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी गरीब जनता सफ़र कर रही है, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर ऐसा ही होता रहेगा, जनता रोडों पर आ जाएगी, फिर उमर साहब को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी अगर लोगों की आवाज़ वो नहीं उठाएगा। जी। बिल्कुल, लोग तो सड़कों पे आ चुके हैं, लोग सड़कों पे आ चुके हैं, हम लगातार खबरें चला रहे हैं। लेकिन मैम क्योंकि आप बीजेपी से हो, उनका आरोप यही रहता है कि बीजेपी वाले जो हैं और मनोज सिन्हा जी, एलजी, हमें जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा, तब तक हम पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे क्योंकि जो ऑफिसर हैं, वो हमारी बात नहीं मानते हैं। तो वो कहीं न कहीं बीजेपी को दोषी करार देते हैं कि बीजेपी अड़ंगा अड़ाती है हर चीज़ में। तो इस मसले पे भी वो यही कह रहे हैं कि स्टेटहुड हमें दे दीजिए, केंद्र सरकार से हम काम करके दिखाएँगे। ऐसे बिल्कुल, करते-करते 1 साल बीत गया है। मैं इस जी, सवाल का जवाब उमर सा बिल्कुल। इनको तो एनसी वालों को और कोई काम है ही नहीं है। जी, इन्होंने खाली स्टेटूट लगाया है। ये नहीं जी, बोलते हैं डेवलपमेंट हो, काम हो, लोगों की बिजली माफ करवाएँ, लोगों को पानी मिले, लोगों को जी, राशन मिले, लोगों को नौकरियाँ मिले, जनता का डेवलपमेंट हो, बेरोज़गारी खत्म हो या क्या बोल रहे हैं इसको लोगों को नौकरियाँ मिले, हमें जी, डेली वेजरों को परमिट करें। ये बात जी, थोड़ी कह रहे हैं, ये खाली स्टेटूट इनका एजेंडा यही है। इनका एजेंडा जी, ये है, इनका मंशूर यही है कि ये लोगों को ये इसी के स्टेटहुड के मतलब स्टेटहुड को लेके लोगों को वोट लेते हैं, स्टेटहुड को लेके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बाकी ये जी, डेवलपमेंट की बात नहीं करते। जब इनको कोई पूछेगा, कोई मीडिया सवाल करेगा कि फलानी जगह डेवलपमेंट नहीं हुआ, इनकी डिलीवरीज़रों की बात करते हैं या हुँ, बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, ये बस उधर से इनका यही मिशन है कि स्टेटहुड। ये तो बाकी और कुछ बोलते भी नहीं है, इनके पास है ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। लोगों को हुँ, कैसे बेचारों को बेवकूफ बनाए। लोगों को बेवकूफ ये ऐसे ही बनाते हैं कि हम स्टेटहुड के लिए मिनिस्टर बने हैं, एमएलए बने हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट के लिए नहीं बने हैं एमएलए, ये स्टेटहुड के लिए एमएलए बने। और जनाब बिल्कुल स्टेटहुड मैं बाद में 2 दिन पहले डेवलपमेंट की बात करो, पहले पानी की बात करो, बिजली की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, उसके बाद आप स्टेटहुड की बात करो। जी, बिल्कुल स्टेटहुड स्टेटहुड ये इनका मैं बिल्कुल इस बात से आपके एग्री करता हूँ क्योंकि जैसे बीजेपी कहती है कि इनको स्टेटहुड ही चाहिए सिर्फ। तो मैम लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि बहुत सारी इनका आरोप है एनसी एनसी वाले यही कहते हैं कि हमारी फाइल जो है वो एलजी ने रोक दी। हम तो ये करना चाहते हैं लोगों के लिए, हम बिजली फ्री करना चाहते हैं, हम उनको जो है डेली वेजर्स को पक्का करना चाहते हैं। लेकिन अभी देखिए जिस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज वाला मसला हुआ, उसमें भी कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में इस तरीके से तो लग ही रहा है ना
मैं एक जर्नलिस्ट के नाते सवाल आपसे ये क्योंकि एक न्यूट्रल तरीके से पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ तो दिक्कतें हैं कि जो एक समन्वय होना चाहिए सरकार और एलजी के बीच में, वो तो कहीं न कहीं उसमें परेशानी है। जिस वजह से एलजी साहब तो इसके लिए, क्योंकि सरकार तो चुनी हुई सरकार है इस समय, जवाब तो उमर साहब को देना है, लेकिन वो बहाना मार देते हैं एलजी साहब का। ये दिक्कत है और इस दिक्कत का क्या समाधान आपके हिसाब से हो सकता है? जनाब देखो इनको काम करना ही नहीं है। ये आप जी, जी। एलजी साहब के पास एक डिपार्टमेंट है, उसके पास जी। होम डिपार्टमेंट है, लेकिन ये हुँ, एलजी का बहाना पकड़ रहे हैं कि इनको काम करना ही नहीं है। इसको पता है कि मेरा लास्ट साल था, ये जीतने जी, का, चीफ मिनिस्टर बनने का, नेक्स्ट मैं नहीं बनूँगा। मैंने लोगों के ओके, साथ जो 70 साल किया है, तो वो जी, आज भी मैंने लोगों को करके दिखाया। लेकिन ये हुँ, एलजी साहब का बहाना पकड़ रहे हैं, फिर एलजी साहब वो फाइल पास नहीं करता है, ये फाइल पास नहीं करता, तो हमारे जी, पास कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उमर साहब के पास सारे डिपार्टमेंट उमर साहब के पास है, वो चीफ जी, मिनिस्टर है, वो कुछ भी जी, कर सकता है, ठीक है। अगर एलजी साहब उनको कोई रुकावट लाता है, उनके कामों में अड़चन लाता है, चीफ हुँ, मिनिस्टर को चाहिए इस्तीफा दे देना, उसके ओके, एमएलओ को चाहिए इस्तीफा दे देना। लेकिन ओके, ये ऐसा झूठ बोलना कि एक चीफ मिनिस्टर झूठ बोलेगा कि आलजी साहब नहीं करने दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनके हुँ, बहाने हैं, इनको काम नहीं करना है। इनको पता है हुँ, हमारा लास्ट टर्म यही है, इसलिए अब इनके लिए ये एक बहाना बन गया है, एलजी साहब कुछ नहीं करने देता। चीफ मिनिस्टर जी, वो इस वक़्त चीफ मिनिस्टर है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? हुँ, वो करना नहीं चाहता है, तो वो उसके पास ये बहाना है। जी। जी। मैम, जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया था, बीजेपी ने बहुत ज़्यादा ज़ोर जो है वो कश्मीर डिवीज़न में लगाया था और जिस तरीके से लग भी रहा था कि कश्मीर डिवीज़न में बहुत अच्छा जो है वो प्रदर्शन बीजेपी का होगा। आपने भी बीजेपी जॉइन कर ली उसके बाद और एक महिला के नाते भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीजेपी जो है वो मेहनत भी कर रही है और महिलाओं को जो है जैसे अंद्रावी जी हैं और भी लोग हैं, उनको बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं। इस समय की जो सिनेरियो है, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर डिवीज़न में इस समय जो जो मेहनत उन्होंने की है पहले और अभी जो कर रही हैं, उसका क्या रिज़ल्ट आपको दिख रहा है कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे, उसमें बीजेपी का क्या सिनेरियो जो है वो रहने वाला है और क्या रिज़ल्ट रहने वाला है आपके हिसाब से? जैसे करके बीजेपी इस वक़्त भी काम कर रही है, आपको मालूम होगा कि महिलाओं के लिए ख़ासकर हमारी जी, महिलाओं के लिए महिलाओं को जी, इस जी, वक़्त अगर हुकूक किसी ने दिया, वो बीजेपी सरकार ने दिया। वो देश के हमारे जी, वज़ीर-ए-आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इस वक़्त एक जी, जी, महिला किसी स्टेज पे जाकर बात कर सकती है, जी, लेकिन अपनी लड़ाई लड़ सकती है। ये मान-सम्मान मोदी जी ने हमें देश के वज़ीर आला ने दिया है। जी, देश के जी, वज़ीर-ए-आज़म हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने दिया जी, है। महिलाओं को जी, हुकूक वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जा सकती हैं, बात कर सकती हैं और बिल्कुल। आपको पता है कि जब पंचायतों के इलेक्शन हुए, पंचायतों हुँ, में हमारी बहुत सारी महिलाएँ सरपंच बनी है, बीडीसी बनी है, पंच जी, बनी है, ऐसे करके उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है और इस हुँ, वक़्त भी जितना बीजेपी सरकार काम कर रही है, लोगों के हित में हुँ, काम कर रही है, जनता के हित में, गरीबों के हित में सारा सिस्टम बिल्कुल, ऑनलाइन किया। पहले भी जी, आपको पता है जब मोदी जी की सरकार थी, कितनी स्कीमें उसने लागू की है यहाँ पे। जी, जो मतलब इस वक़्त गोल्डन कार्ड की बात करें या हुँ, बाकी-बाकी मैं कितनी स्कीमें गिनूँगी आपको, कितनी सारी स्कीमें उसने लागू की लोगों के लिए, यहाँ जनता के लिए, जिसमें लोग इस वक़्त फ़ायदा भी उठा रहे हैं उन स्कीमों का। ये जी, स्कीमें जी, पहले भी थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ की सरकारों ने ये दबा के रखी थी। लेकिन जी, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए, उन्होंने सारा सिस्टम को बाहर लाया, काला जी, धंधा जो था उसको बाहर लाया। लेकिन जी, इस वक़्त अगर कुछ भी आएगा, कोई भी पैसा आएगा, वो लोगों हुँ, के पास पहुँचता है, जनता के पास पहुँचता है, डेवलपमेंट होता है। पहले हुँ, आपको मालूम है जब इनकी सरकार थी, एक ही जगह पे 4 बार एक ही काम को बिल निकालते थे, लेकिन वो सिस्टम मोदी जी ने खत्म किया। जी, जी, वो सिस्टम मोदी जी ने खत्म किया। आने वाला टाइम जब आएगा इलेक्शन का इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जी, जनता पार्टी बहुत बड़ी अक्सरियत से कश्मीर से भी पूरी जम्मू कश्मीर से वोट लेगी और जी। आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी।
जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी भी जिस तरीके से मेहनत कर रही है ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का होगा। लेकिन जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने जो है वो इतना साथ दिया और फुल मेजॉरिटी की सरकार क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा था इलेक्शन से पहले कि फुल मेजॉरिटी की सरकार जो है, वो बनेगी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ऐसा हुआ और कश्मीर डिवीजन से जो है वो बम्पर जो है वो वोटिंग हुई, उनके हक में गई नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में गई। लेकिन अब क्योंकि 1 साल हो गया है, जिस तरीके से अभी बीजेपी की सेक्रेटरी एसटी मोर्चा ने सीधा-सीधा जो है उमर सरकार पर आरोप लगाया है कि 1 साल होने के बाद कोई भी काम जो है वो उमर सरकार ने नहीं किया है और सीधे-सीधे उन्होंने कहा है कि ये एक फेल सरकार जो है, वो इस समय जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो जल्दी ही सड़कों पे आएँगे क्योंकि बिजली की वजह से जो है वो लोग परेशान हैं, क्योंकि अगर ये बिजली, पानी और ये बुनियादी जो सुविधाएँ हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो ये किस काम की सरकार है? वो चाहते हैं कि जो लोग हैं, वो लोग जो हैं, वो अपने मुद्दे लेकर सामने आएँ और उनका ये कहना है कि बीजेपी अगली जो है सरकार वो यहाँ पे बनाएगी, उसकी अवधि क्या होगी, कब बनेगी, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से आरोप-प्रत्यारोप का जो सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उससे कहीं न कहीं जनजीवन जो है, वो लोगों का अस्त-व्यस्त है और पटरी पर नहीं है। लोगों को बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और जिसका ठीकरा कभी सरकार एलजी पे लगाती है और एलजी जो है वो सरकार पर लगाती है। लेकिन इसमें सीधा-सीधा नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का है। लेकिन आने वाला अब समय ही बताएगा कि अब जो है ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी या लोगों को यही सरकार राहत देगी या फिर इसी सरकार को क्या स्टेटहुड मिलेगा जहाँ जिसका इन्होंने आरोप लगाया कि वो बहाना लगाते हैं। लेकिन मैं और जम्मू कश्मीर के सभी लोग और बीडीसी जो एक्स बीडीसी चेयरपर्सन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बीजेपी की सेक्रेटरी हैं एसटी मोर्चा की, उनका भी मानना तो यही है कि अगली सरकार तो हमारी आएगी, लेकिन अभी जो है, जो जो लोगों ने सरकार चुनी हुई है, ये सरकार कम से कम अच्छा काम तो करे, क्योंकि सारे विभाग जो हैं वो सीएम के पास हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं। अगर करना चाहें, तो वो काम कर सकते हैं। मैम, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बिजली का जो अहम मुद्दा है, उसको उठाया और लोगों की जो समस्याएँ हैं, इसको सामने रखा और आपने एलजी से भी जो है वो अपील की और पीडीडी डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं, उनसे भी अपील की कि लोगों को इस समय कम से कम राहत दी जाए। सरकार काम अगर नहीं करना चाह रही है, तो उसको दरकिनार करके लोगों को जो है, वो इस समय कम से कम उनको दिक्कत ना हो। मैम आप जेके खबर नाउ पर जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हम भी यही सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम जो है, वो लोगों को राहत दी जाए। सरकारें आती-जाती रहेंगी, लेकिन जो लोग हैं, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए जेके खबर नाउ पर आप थैंक यू लाइव सो आए। मच, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच। थैंक यू।